सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का, ताकि ऐसा ना लगे कि कुछ चीजें हम मिस कर रहे हैं बीच बीच में। तो सबसे पहले एंटिटीज। उससे पहले तो वो हम्म। बहुत सिंपल सा है कि डाटा क्या होता है, कैसे होता है, डीबीएमएस क्या होता है, वो सारी चीज तब तक आ गई होंगी। आगे एंटिटीज। एंटिटीज वे होती हैं जिसकी टेबल के नाम रखे जाते हैं। जैसे स्टूडेंट का टेबल होगा, ये जो इसके नाम रखे जाते हैं, ये होती है एंटिटीज। और एंटिटीज हम कैसे देखते हैं? बेसिकली नाउन्स पकड़ लो अगर आप पूरी किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, तो आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं ये। उसके बाद जो इसके ऊपर कॉलम नेम होते हैं, जो आप यहाँ पे लिखते हो ABCD, चाहे तो उसको फील्ड्स बोल लो, कॉलम नेम बोल लो, रो का मतलब कॉलम का नेम बोल लो, तो उनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। हाँ, एट्रीब्यूट्स। और तीसरा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? किसी एक चीज से दूसरी, एक एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को हम तब समझेंगे ज्यादा जब हम कल सीखेंगे ER डायग्राम। ER डायग्राम जो सीखेंगे, तो वहां पे रिलेशनशिप का बहुत बढ़िया रोल आएगा और ER डायग्राम में बड़ा मजा आएगा। ER डायग्राम जब हम कल सीखेंगे, तो हम रियली में डिजाइन कर पाएंगे कि जैसे कि कैसे हमारी कंपनीज के अंदर डाटाबेस डिजाइन होते होंगे। उधर का एक डाटाबेस कैसे दूसरे डाटाबेस से कनेक्ट होता होगा, जिसने डाटाबेस बनाया होगा कैसे सोच के बनाया होगा, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम डाटाबेस बनाते हैं। कि एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे कि आप ये सोच लो कि आपको घर में आपके पास एक प्लॉट है, और प्लॉट के ऊपर आपको कैसा घर बनाना है। ठीक है। और ये प्लॉट के अंदर फिर अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आएंगी। ऐसा हो सकता है कि आपका ये प्लॉट पहाड़ों में हो। ठीक है, तो पहाड़ों में किस टाइप का घर बनाओगे। ठीक है, हो सकता है कि बीच के पास हो, तो बीच के पास अलग टाइप का घर बनाओगे। गांव में हो तो अलग टाइप का घर बनाओगे। शहर में हो तो अलग टाइप का। डिफरेंस क्या रहेगा? पहाड़ में होगा आप बालकनी बनाओगे, गांव में होगा आप बीच में आंगन बनाओगे, पेड़ उगाओगे। ठीक है, शहर में होगा तो आप घर के अंदर दुकानें बड़ी बड़ी निकाल दोगे, ताकि यार घर से दुकानों से पैसा आता रहे। तो अलग अलग टाइप के अंदर कैसे कैसे हमें कौन सी सिचुएशन में कौन से टाइप के डाटाबेस बनाने चाहिए, वो हम सीखेंगे। ठीक है, घर के बारे में तो हमें पता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चांदनी चौक में अपना घर बना रहा है और बीच में वो बगीचा बना रहा है कि भाई इसके बीच में पेड़ उगाऊंगा मैं। वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। उधर अगर 10 दुकान निकाल दे वो उतने बड़े बगीचे के अंदर, तो बड़े आराम से उसको 30-40 हजार रुपये तो गंदे से गंदा एक दुकान का किराया मिलेगा ही। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे कि कैसी चीजों को हम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे इन डेफिनेशंस को यूज करते हुए। तो एक चीज थी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होगी? जो एंटिटी A और B के बीच में कुछ रिलेशन सेटअप करेगी। उस रिलेशन को हम कैसे यूज करेंगे, वो हम ईआर डायग्राम में बहुत अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स के टाइप पढ़े थे कि एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं। वैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक है जिससे हमारा पूरा काम चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज देख लेना, जितने भी तो पढ़ाई है उसके हर एक की कम से कम 20 से 30 वैरायटी मिल जाएंगी। लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं तो उसके आगे आपको इतना डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से कोई भी डाटाबेस डिजाइन कर सकते हो। तो एट्रीब्यूट्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ा था? सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल। सिंपल वे, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब कि अपने आप में सबसे छोटे हैं। हाँ, इसको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप में पूरे भरे हुए काम कर रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल कोई बताओ। सिंपल का एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी था, हाँ, रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी। जो यूनिक होते हैं अपने आप में, करेक्ट। कंट्री कोड। हाँ, कंट्री कोड। ये हो गया, वेरी गुड। उसके बाद में दूसरे हमने कौन से सीखे थे? कॉम्पोजिट। करेक्ट। कंपोजिट। कंपोजिट कौन से होते हैं? जिसको कि हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर जो किसी और चीज से मिलके भी बने हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स। फुल नेम, ईमेल आईडी, करेक्ट, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल। मोबाइल नंबर। ठीक है, इस टाइप की चीजें। ये जो हम ये वर्ड सीख रहे हैं ना, ये जब कल हम चीजें डिजाइन करेंगे, जब ईआर डायग्राम सीखेंगे बनाना, तब उसके अंदर ये चीजें बहुत अच्छी काम आएंगी। और इसको हम समझेंगे कि ये हमने 4 टाइप के क्यों सीखे, एक टाइप का क्यों नहीं सीखा। क्योंकि जब हम डाटाबेस, जब हम किसी एक आदमी के पास जाएंगे ना, तो हम उसके सामने मान लो कि ये आदमी तो टेकी आदमी, ठीक है, इसको हर चीज आती है टेक के बारे में, मुझे आती है भी क्वेरी वेरी सब कुछ लिखनी। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास आई भाविका, और भाविका ने मुझे बोला कि यार मुझे ना एक अपने सिस्टम चाहिए ऐसे ऐसे करके। अब मैं पूरी क्वेरीज लिख दूं यहाँ बैठ के, ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरीज लिख दी बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, पूरा पेज मैंने ऐसे से भर दिया पेजों का। तो यहाँ पे तो इसको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या लिखे जा रहा है, मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज को डायग्रामेटिकली डिजाइन कर दूंगा, तो ठीक है, ऐसे ऐसी चीज होंगी, आप ये कह रहे हो, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो, ठीक है, उसके बाद में इसको ऐसे अपने लिए कोड में कर दूंगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो जब चीज हम करेंगे, तब इसके ना हर चीज को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप ऐसा दिखता है, एंटिटीज ऐसी दिखती हैं, और कोई एट्रीब्यूट ऐसा दिखता है, कोई एट्रीब्यूट ऐसा दिखता है, तो हम सारी सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। तो ये 4 चीजें, ये 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स तब और अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे से काम आएंगे। समझ में आएगा कि हमने 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स क्यों पढ़े। ठीक है,
फिर तीसरे नंबर पे आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव इसकी क्या खास बात होती है? ये किसी और चीज से डिराइव होता है। करेक्ट, इनको हम खुद सेव नहीं करते, ये ड्राइव करते हैं। ड्राइव, तो किसी और चीज से, ऐसे डेट ऑफ बर्थ, तो हम ये, ओ सॉरी, एज, एज हम सेव नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिर इसको रोज रोज कौन चेंज करेगा कि आज ये आदमी 25 साल का था, अगले दिन एक आदमी डाटाबेस खोला, आज ये आदमी 25 साल और 1 दिन का हो गया है, अगले दिन फिर यही 25 साल 2 दिन। ये एक आदमी के लिए सही है, 10 आदमी के लिए सही है, चलो एक आदमी का काम ये रख दिया तो आपने उसका 1000 आदमी के लिए भी सही है। लेकिन जैसे ये 10,000 हो जाएंगे, तो या तो इस आदमी के 10 हाथ हो जाए, या फिर आपको 10 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। और 10 एम्प्लॉय सिर्फ एक दिन में एक आदमी के डेट, वो बर्थडे बढ़ाने के लिए पैसे ही बढ़िया लेगा। सो ये बहुत यूजलेस काम है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हटा के, और हम टाइम सेव करने के लिए, मनी सेव करने के लिए, इन सब को हटा के हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, इस एज की जगह सेव कर लेते हैं हम DOB, डेट ऑफ बर्थ। और एक फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, कि भाई जैसे जैसे डेट बढ़ेगी, एवरी डे के साथ में +1 हो जाए, बस। ये बहुत आसान तरीका हो गया है। ये हो गया डिराइव्ड। और एक और एग्जांपल बताओ, इसका क्या था जो हमने लिया था? रेटिंग्स। करेक्ट, रेटिंग्स। अब हर एक आदमी जैसी रेटिंग देगा तो तुरंत के तुरंत इनकी रेटिंग अपडेट और डिग्रेड हो जाएगी। ये हर जगह पे होता है, ओला उबर के अंदर, या फिर प्ले स्टोर के ऊपर, या फिर आजकल तो हर जगह पे ही रेटिंग वाला सिस्टम चलने लग गया है कि कौन कितने स्टार वाला है। ग्रेट। अब चौथे टाइप का एट्रीब्यूट क्या था वो? मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं कि एक आदमी कितनी चीजें रख सकता है। ठीक है, एक आदमी के ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, जरूरी तो नहीं एक आदमी है तो एक ही मोबाइल नंबर होगा। नहीं, उसका हो सकता है कि 2 मोबाइल नंबर हो। अब हम सेव तो करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि हम मना कर देंगे आपका एक ही नंबर सेव करेंगे। इसलिए, ताकि इस टाइप की कोई चीज हो सकती है जो कि जरूरी नहीं है कि एक ही हो, 2 3 4 भी हो सकती हैं। अब डाटाबेस में रखना है हमें, अब ऐसा थोड़ी कि अब जिस आदमी का पास में एक ही बीवी है, उसका काम, नाम हम कंप्यूटर में रखेंगे, लेकिन जिस आदमी का 2 बीवियां हैं, उसका नाम हम फिर एक कॉपी बनाएंगे, कॉपी के अंदर लिखेंगे। नहीं, ये इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट मतलब, अगर कोई आदमी चेक करना चाहेगा कि इस आदमी कितनी बीवी है, तो उस आदमी की या तो एक ही बीवी का नाम यहाँ दिखाई देगा, या वो आदमी दिखाई नहीं देगा। उसके लिए फिर यहाँ जाओ, तो ये इनकंसिस्टेंसी वाली चीज आ जाएगी। हमें इनकंसिस्टेंसी को डील करना होता है कि इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना आए। तो इस टाइप के हम एट्रीब्यूट्स को कैसे सेव करते हैं, वो भी हम सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, चलो। तो अब ये था क्विक रीजन पिछली क्लास का। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन DB। DB मतलब डाटाबेस, कैसे स्टोर होता है। सबसे पहले, हम जो ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसको बोला जाता है रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस मतलब इसके अंदर एक वर्ड होता है रिलेशन, और रिलेशन का मतलब होता है टेबल। हम जितनी भी अभी पढ़ रहे हैं DBMS, ये सारी की सारी 2 टाइप की DBMS होती है, मतलब डाटाबेस को मैनेज करने के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है रिलेशनल, और एक होता है नॉन रिलेशनल। इसके अंदर जो होता है वो सारी चीजें रिलेशन में सेव होती है। रिलेशन मतलब टेबल में। ठीक है, इसके और इस वर्ड के बीच में 1% का भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आज से 5 दिन बाद बोलूंगा ये टेबल और इसके बीच में डिफरेंस है, नहीं, ये दोनों एकदम सेम चीजें हैं। ठीक है, जब भी मैं रिलेशन बोलूं, आप समझ जाना टेबल बोल रहा हूँ, जब भी मैं टेबल बोलूं समझ जाना रिलेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी हम डाटा इस तरह टेबल में सेव करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। और जब भी हम इसको टेबल में सेव नहीं करते, उसको अलग तरीका होता है जिसको NoSQL बोलते हैं। NoSQL टाइप की डाटाबेस, जो कि MongoDB होता है। MongoDB एक टाइप का डाटाबेस होता है, उसके अंदर हम ये सेव नहीं करते, मतलब टेबल के फॉर्म में सेव नहीं करते, उसके अंदर फाइल्स बनाई जाती हैं। हर एक डाटाबेस की एक फाइल बनाई जाएगी, पेज ऐड हो जाएगा हर एक चीज का। ठीक है, तो हम अभी इस चीज को नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इस चीज को। ये मेजरली मोस्टली यही यूज होता है अभी तक इंडस्ट्री के अंदर, ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी उतनी वाइडली यूज नहीं हो रही है। और ये इसके अंदर भी, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इसके अंदर हल्के फुल्के 5 से 10% अमेंडमेंट्स करके ये बन जाता है। ठीक है, तो हम ये वाला पढ़ रहे हैं, तो रिलेशनल टेबल। तो अब हम सीखेंगे सबसे पहले हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा, उसके बेसिस के ऊपर मैं 4 टाइप के आज कीवर्ड बताऊंगा कि 4 3 कितने हैं ये, हाँ 4 टाइप के कीज बताऊंगा। अब कीज क्या होता है वही बताऊंगा। तो उससे पहले हम एक डाटा वो मतलब एक डाटाबेस बनाते हैं छोटा सा। मान लो हम डाटाबेस बनाते हैं स्टूडेंट्स का डाटा। ठीक है, कोई बच्चा स्कूल में है या कहीं पे है, ट्यूशन में है या यूनिवर्सिटी में है, उसके लिए डाटा बनाते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें रखेंगे, जिसके अंदर हम रखते हैं उसका एक रोल नंबर
एक रखते हैं नेम, एक रखते हैं हम कॉन्टैक्ट नंबर, और एक रखते हैं हम डेट ऑफ बर्थ। और ये बना दिया हमने ऐसे टेबल। इसके अंदर हमें मालूम है कि ये जो चीज है इसको हम एंटिटी बुलाते हैं, ये जो चीज है इनको हम एट्रीब्यूट्स बुलाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा सेव करेंगे हम यहाँ पे, उसको बुलाते हैं हम रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब किसी एक आदमी का रिकॉर्ड। मान लो कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरा रिकॉर्ड है 01, नेम है मेरा सुमित, और कॉन्टेक्ट नंबर है फॉर एग्जाम्पल 100, और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1996, ये डाल देता हूँ। ठीक है। तो अब ये जो एक रो है, एक रो को बोला जाता है एक रिकॉर्ड। अब यही बोला जाएगा ना जब भी कहा जाएगा कि सुमित का रिकॉर्ड निकाल के लाओ, तो सुमित का रिकॉर्ड निकाल के लाओ मतलब एक ये रो निकाल के ले आओ जिसके अंदर सुमित की सारी चीजें हैं। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं रिकॉर्ड, या फिर हम नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं रो। ठीक है। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड वर्ड यूज करेंगे जब भी हम बात करेंगे कि ये रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इसको टपल भी बोलते हैं, इसका एक और वर्ड होता है टपल। ठीक है। ये तीनों वर्ड इसी के लिए है। लेकिन अभी तक हम सिर्फ ये जानते थे, हमें ये आसान लग रहा है और ये लग रहा है यार ये तो हम भूल जाएंगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों में से कोई भी चीज बोलो। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज की आप कम्युनिकेट कर सको, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। तो ये, लेकिन स्टैंडर्ड ये और ये वर्ड यूज करते हैं हम डाटाबेस के अंदर। तो अब इससे आगे चलते हैं। ये हमने एक रिकॉर्ड रखा है इसके अंदर, कि हम इसके अंदर और रिकॉर्ड भरते हैं, थोड़े बहुत रिकॉर्ड और भर लेते हैं, थोड़ा डाटाबेस भारी भारी सा हो तो हमें और चीज समझने में आसानी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक और भर लेते हैं नंबर 2। ये भी मेरा ही एक और लड़का है, इसका नाम है सुमित, उसका रोल नंबर है 108, और उसका डेट ऑफ ईयर है फॉर एग्जाम्पल 2002। ठीक है। एक और लड़का है, इसका नाम है श्रेय। ठीक है। इसका फोन नंबर है ये, और इसका ईयर ऑफ बर्थ है 1996। एक और है क्लास के अंदर, ये है भाविका। भाविका का फोन नंबर है 101, और इनका ईयर ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 2003। और एक और लड़की है क्लास में भाविका, और इनका रोल नंबर, इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 105, और इनका ईयर ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 2003। तो अभी नॉर्मल सा डाटाबेस ले लिया है। हो सकता है ऐसा ना हो कि क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चों का नाम, 4 बच्चों का नाम सेम ही सेम है। लेकिन हम छोटे टेबल से ज्यादा चीज समझना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये एग्जांपल ले लिया है। अब इसी टेबल को देख के हम 4 टाइप के कीवर्ड समझ लेंगे। ठीक है। इतने डाटाबेस में किसी को कोई दिक्कत की कोई चीज समझ नहीं आ रही है, या फिर अभी तक कोई दिक्कत? अभी तक वैसे शुरू कुछ नहीं किया है, फिर भी क्लियर है ना इतना? हाँ। ठीक है, ग्रेट। तो ऐसे हम डाटा स्टोर करते हैं। जब भी डाटा स्टोर होता है तो हमारे कंप्यूटर के अंदर इस टाइप से डाटा स्टोर होता है। जब हम आगे चल के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे एसक्यूएल के या पीएल एसक्यूएल के, तब हम इसी टाइप से डाटा स्टोर करेंगे और ऐसे ही डाटा दिखेगा। ठीक है। अब ऐसा मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया है। अब इस टेबल को देखते हुए हम कुछ कीवर्ड सीखते हैं। ठीक है। मतलब कुछ टाइप के कीज होते हैं। कीज मतलब इन्हीं को बोलते हैं कीज। इन एट्रीब्यूट्स के सेट को बोलते हैं कीज। अब किस टाइप का सेट, किस टाइप के एट्रीब्यूट्स, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक मैं नाम लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्या चीज होती है वो। एक होता है इधर लिखता हूँ सुपर की। पहले कीज के नाम लिख देता हूँ। एक होगा सुपर की जो हम आज पे पढ़ेंगे, एक होगा कैंडिडेट की, एक होगा प्राइमरी की, और एक होगा फॉरेन की। स्पेलिंग अगर खराब हो तो फिर देख लेना, क्योंकि ऑटो करेक्ट ने सारी बिगाड़ दी इंग्लिश। तो इनमें से किसी का नाम पहले सुना हुआ है किसी ने, या किसी को आइडिया हो कि कौन सी की क्या करती है? प्राइमरी की सुना हुआ है, बट इस उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना हुआ, वो ऐसे जनरली सुना हुआ है। जैसे क्या मतलब, कोई एग्जांपल? प्राइमरी की वो होते हैं लाइक कंप्यूटर में यूज होता है ना, प्राइमरी कीज यूज करते थे। आई डोंट रिमेम्बर द कॉन्टेक्स्ट, बस याद आ रहा है कि हाँ कुछ ऐसा वर्ड था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज इतना हाँ। आराम समझ में आएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। तो आज हम अब फिर शुरू करते हैं हम ये। तो अब हम ये टाइप के कीज पढ़ने वाले हैं। इनको मैं छोटा करके साइड में रख लेता हूँ, ताकि हमारे बाद में काम आ जाए। छोटे हो जाए भाई। हम्म, तो हम ये कीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुपर की से। तो सुपर की क्या होता है? तो हम जो कीज बोलेंगे ना, वो कीज कुछ और नहीं होंगे,
इन्हीं एट्रीब्यूट्स के सेट को बोलेंगे, मतलब यही एट्रीब्यूट से कुछ टाइप के हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स में अगर मैं फील्ड्स बोल दूं तो अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, इन्हीं के कुछ सेट बनाएंगे अलग अलग टाइप के, उन्हीं को हम बुलाएंगे अलग अलग टाइप के कीज। ठीक है, अब सबसे पहले हम पहले की पे आते हैं जिसका नाम है सुपर की। तो सुपर की क्या कहता है? सुपर की कहता है कि अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन एक्यूरेटली डिफाइन अ रो। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं ताकि थोड़ा वर्डिंग समझ में आ जाए। सेट ऑफ attributes that accu- accurately defines a row। मतलब क्या है इसका, पहले हम हिंदी में समझना चाहते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मतलब कुछ ऐसी की वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिससे कि हर एक रो अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ कि अगर मैं इसमें से ऐसी कौन सी फील्ड लूँ कि मैं है ना एकदम पता कर सकूं कि हम किस कौन से बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। ये असली में 5 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये नहीं सोचना कि 3 बच्चे हैं, ये टोटल 5 बच्चे हैं इस क्लास के अंदर। तो ऐसी कौन कौन सी फील्ड होगी कि है ना अगर क्लास के अंदर पता लगाना हो कि ये वाले बच्चे को बुला के लेके आओ तो हम बोले कि उसका रोल नंबर ये है या उसका नाम ये है उसका फोन नंबर ये है। हम ऐसी कौन सी चीज बोले किसी अनजान बच्चे को कि उस क्लास में से उस डेफिनेट बच्चे को उठा के ले आए। तो क्या लगता है कौन कौन से नाम? रोल नंबर या फिर कांटेक्ट नंबर। हाँ, रोल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन हम्म। फॉर एग्जाम्पल टीचर को नहीं मालूम कि उसका रोल नंबर क्या है, या फिर उसके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मालूम, उसके पास फोन नहीं है। ठीक है, या फिर चलो फोन है लेकिन उसको नहीं मालूम उसका फोन नंबर क्या है, उसको याद नहीं है। तो कैसे बोल सकता है? अब आपकी भी क्लास के अंदर बच्चे होते होंगे। ठीक है, मतलब जब क्लास में 2 भाविका होंगी या 2 सुमित होंगे, 2 श्रेय होंगे, कोई भी 2 बच्चे, तो जब हाथ से कोई बच्चा आता था सरनेम लगा के। सरनेम बता दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम्म। सरनेम नहीं मालूम। इस टेबल के हिसाब से इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है कि अगर बाई चांस ऐसा नहीं है, ये तो एक्यूरेट होगा कि सबका कौन फोन नंबर अलग होगा, रोल नंबर अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं इस टेबल के अंदर? नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ। एकदम करेक्ट। अब मान लो कि 2 सुमित है स्कूल के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं? बड़े वाले सुमित को बुला के लाओ, छोटे वाले को नहीं। ठीक है, तो अब आदमी देख के बता देगा 1996 वाला बड़ा है या जो 2 वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये एक्यूरेटली डिफाइन कर सकता है। अब जहाँ पे ये भी दिक्कत आएगी कि दोनों सेम क्लास वो टाइप के हैं, तब रोल नंबर की बात आएगी। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि कैसे कैसे हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ कि हम कैसे किसी बच्चे को एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेटली डिफाइन अ रो, किसी एक रो को किसी एक बच्चे को कैसे एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि पहला एग्जांपल लिखता हूं मैं, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपके पास ये 2 इन्फॉर्मेशन है तो आप एग्जैक्टली उसी बच्चे को एक्यूरेटली उसी बच्चे को बुला के ले जा सकते हो जिसको आपकी जरूरत है। ठीक है, ये दूसरी चीज। अब आप ये भी कहोगे कि यार कॉन्टेक्ट नंबर से भी तो हो जाएगा, नेम की तो जरूरत भी नहीं। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, ऐसा होगा, लेकिन उसको हम दूसरा नाम से बुलाएंगे। अभी के लिए हम बस ये देख रहे हैं कि और कौन कौन सेट हो सकते हैं। एक सेट कहोगे यार फिर तो पूरे सेट बता दो, रोल नंबर, ठीक है, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें बता दूंगा तो एक्यूरेटली उस आदमी को बुला के ले आएंगे हम जिसकी जरूरत है। एकदम सही, एकदम सही। इसके अंदर 1 से लेकर के N तक, N मतलब जितने भी यहाँ एट्रीब्यूट्स हो उन सबको, जितने के अंदर भी आपको आदमी बंदा एकदम एक्यूरेटली यूनिकली मिल जाए, यूनिकली मिल जाए, उसको हम सुपर की कहते हैं। सुपर की मतलब ये दोनों सुपर की हैं, ये चारों सुपर की हैं। सुपर की मतलब एक सेट, इनका सेट। अब और एग्जांपल लेते हैं 3। अब फॉर एग्जांपल अब मैं ये बोल दूं नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, क्या हम एक्यूरेटली किसी आदमी को लिखा सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ में इस टेबल के अंदर? हाँ। कैसे? अब मैं कहूँ भाविका को बुला के लेके आओ, नहीं, नहीं लेकर आ सकते। नहीं ना, तो ये हमारा सुपर हम्म। की नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है जिसके बेसिस के ऊपर मैं चौथा, जैसे आपने बोला था कि कॉन्टेक्ट नंबर पे, कॉन्टेक्ट नंबर किसी का पता है तो हम एक्यूरेटली लेके आ सकते हैं, एकदम सही बात, ये करेक्ट है। अब मैं कहूँ कि भाई क्या हम नेम के ऊपर भी लेके आ सकते हैं? ये सुपर की है। हम्म। ठीक है, नेम के ऊपर नहीं लेके आ सकते जो सुपर की नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ।
सुपर की वन से लेकर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब तक को बोल सकते हैं, जिसके अंदर में एक्यूरेटली यूनिकली एक आदमी को ढूंढ के लेके आ सकते हैं। क्लियर है? हाँ। कोई भी डाउट? नहीं। दैट्स ग्रेट। तो अब हम सुपर की को मिटाते हैं और दूसरी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या कहता है? कैंडिडेट की भी इसी के साथ में सिमिलर सा है, बहुत छोटी सी बात कहता है। वो कहता है कि कैंडिडेट कर लूं। कैंडिडेट की कहता है, कैंडिडेट की की भाई सुपर वाला तो सुपर पावरफुल था। वो तो एक से लेकर के एन तक के जितने भी लोगों को बुलाना हो सबको बुला सकता था। ठीक है, उसको सारी चीजें याद भी आती है, उसको रोल नंबर भी याद रहता था, नेम भी याद रहता था, कॉन्टैक्ट नंबर भी याद रहता था, डेट ऑफ बर्थ भी याद रहता था। लेकिन मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ दिमाग के अंदर, तो मुझे क्या है, मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट सबसेट टू आइडेंटिफाई अ पर्सन और थिंग एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मतलब ये आदमी सुपर की भले ही ये चार, मतलब सुपर की भले ही ये चार या क्या लिख रहा हूँ, चार या पांच एट्रीब्यूट्स के बेसिस के ऊपर हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट की कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए कि सबसे छोटा जो सुपर की, सबसे छोटा सुपर की मतलब जिससे कि सबसे कम चीजों के मैं पता कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि फोन नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, क्या ये सुपर की है? फोन नेम। हाँ बट। हाँ। सुपर की है ना? हाँ, क्योंकि एक्यूरेटली डिफाइन कर सुपर। सकता है। लेकिन हम्म। ये कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की का नहीं है। कैंडिडेट केवल फोन नंबर होगा। हाँ, कैंडिडेट की एकदम, क्योंकि सिर्फ फोन नंबर होगा, क्योंकि हम सिर्फ फोन नंबर के बेसिस पे भी एक आदमी को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं, कि हर आदमी का फोन नंबर एकदम अलग है। ठीक है, तो यही होता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कहता है कि भाई जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, स्मॉलेस्ट सुपर की, वो हूं मैं। वो हूं मैं, मतलब कि मुझे, माना कि तुम भले ही सारी सारी इंफॉर्मेशन याद करके बता सकते हो, लेकिन मैं ऐसे याद नहीं करूंगा। अगर मेरी क्लास के अंदर तीन सुमित है, ठीक है, तो हो सकता है तुम ऐसे कह सको कि एक की हाइट है 5 फुट 3 इंच, एक की हाइट है 5 फुट 3.5 इंच, एक की हाइट है 5 फुट 5 इंच, तो तुम ये चाहिए, मैं ऐसे याद रखता, मैं ऐसा रखता हूँ, एक काला सा है, एक गोरा सा है और एक मोटा सा है। ठीक है, ये बहुत इजी वाली चीज हो गई। 5.3 है और उसके साथ में इसने वेट भी याद रखा हुआ है, इसका 82 है, इसका 80 है, इसका 75 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, तो ये सारी क्या हो गई, ये हो गई सुपर की। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इसने यूनिकली आइडेंटिफाई करने से सबसे छोटी चीज ले ली। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि मोटा काला पतला पे ही हो सकता है, ये हाइट ले लेता 5.3 5.35 5.5। ठीक है, लेकिन वो जिससे स्मॉलेस्ट चीज से, मतलब सबसे कम चीजों से वो उस आदमी को पहचान पाए। कैंडिडेट की क्लियर है? हाँ। सुपर की का ही छोटा रूप हो गया कैंडिडेट की, कि उसी को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दो अगर, तो कैंडिडेट की बन जाता है। दैट्स वेरी गुड। तो हम अभी तक अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं इन चार कीज में से। तो हमने पढ़ लिया है सुपर की और हमने पढ़ लिया है कैंडिडेट की। ये रहे सुपर की और कैंडिडेट की। अब आ गए हम प्राइमरी की पे। अब प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। सबसे ज्यादा क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जब भी किसी रिकॉर्ड को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा, किसी भी में, जैसे कि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना था, तो हम किसी कर रहे थे, कैंडिडेट की। ठीक है, हम्म। कैंडिडेट की। लेकिन अब ये बताओ, इस पूरी टेबल के अंदर कितने कैंडिडेट की हैं? एक। एक। संचित दो कितने? है। दो। संचित है ना तो क्लास में? हम्म। चलो कोई नहीं, देख लेगा बाद में वो। हाँ एकदम सही। तो दो कैंडिडेट की हैं, एक तो है ये और दूसरा है ये। एक, दो। लेकिन प्राइमरी की क्या कहता है? प्राइमरी की क्या होती है, ऐसी चीज जो कि यूनिक होती है, जिससे आप यूनिकली ही किसी चीज को पता कर सकते हो। अब कैंडिडेट की, प्राइमरी की कौन बन सकता है? प्राइमरी की बन सकता है कोई भी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, जैसे कैंडिडेट की के पास क्या कंडीशन थी, अगर उसको सुपर की से कैंडिडेट की बनना है किसी चीज को, कि ये सबसे स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट हो तो कैंडिडेट की बन जाएगा। लेकिन कैंडिडेट की से प्राइमरी की बनने की कंडीशन क्या है? इसकी वो है सबसे ज्यादा यूनिक हो। सबसे ज्यादा। यूनिक हो। अब इन दोनों से बताओ सबसे ज्यादा यूनिक कौन सी चीज है?
ऐसे अभी तक तो दोनों ही यूनिक है। वही, ये दोनों चीज हमेशा यूनिक रहेगी किसी भी कंपनी के अंदर हो, लेकिन दो प्राइमरी की नहीं होगी। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की होती है जैसे क्लास के अंदर, फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं। अब 40 बच्चों के बाद में एक टीचर है, ठीक है। अब ये इन 40 बच्चों में से चलो 20 तो नकार रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी बीस में से कुछ डांस में अच्छे हैं, ठीक है, कुछ पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ गाने में अच्छे हैं, कुछ खेलने में अच्छे हैं। लेकिन इन सब के अलावा मॉनिटर कौन बनता है? जो सब में अच्छा होता है। नहीं, मॉनिटर होता है जो टीचर का प्यारा होता है। नहीं। हाँ, हाँ, ये भी है। यही होता है, मॉनिटर होता है टीचर का प्यारा होता है। अब इसमें टीचर कौन है? इसमें टीचर है डाटा बेस, नहीं क्या बोलते हैं इसको, हाँ, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसकी मर्जी है ये किसको यूनिक की प्राइमरी की बनाएगा। इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन नाच रहा है बढ़िया, किसका वो, ये 10 डिजिट का होगा, ये तो 5 डिजिट तक ही हो जाएगा, पूरी देश की संख्या, जनसंख्या आ जाएगी 8 या 9 डिजिट के अंदर, उसको फर्क नहीं पड़ता। इधर चलेगी इसकी मन मर्जी कि भाई ये मेरा डाटाबेस है, माई डाटाबेस माई रूल्स, ठीक है। तो ये चीज होती है प्राइमरी की बनने की कंडीशन। क्या होती है? ये तो होती है क्यों, कैंडिडेट की तो होना ही चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट की बनने का दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? डाटाबेस मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर का मन हो कि भाई मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये है क्लास टीचर, वो लकी बच्चा जो किसी चीज में बढ़िया है, वो बन गया क्लास का मॉनिटर, और क्लास का मॉनिटर बन गया प्राइमरी की। तो प्राइमरी की और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट वन चूजन वैल्यू आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट कीज बाय अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी डाटाबेस बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं डाटाबेस बना रहा हूँ ये वाला सेम टू सेम, और मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं रखना चाहता हूँ फोन नंबर को एज अ प्राइमरी की, तो मेरी मर्जी है, मैं यूनिकली फिर भी एक आदमी को हर एक चीज को बता पा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन से डाटाबेस, कौन सा रिकॉर्ड किसका है, कैसे है। अब यहीं पे भाविका कर रही है कि मैं बना रही हूँ डाटाबेस, और मैं मोबाइल नंबर को नहीं चाहती, मैं चाहती रोल नंबर को लूँ, तो रोल नंबर उसकी मर्जी है, इसके अंदर कोई मतलब गलत और कुछ सही नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन एक टेबल के अंदर, एक टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा। और तो इसके आगे जाके हम सीखेंगे प्राइमरी की फिर आगे कुछ कंडीशन रखेंगे कि इट शुड नॉट बी नल, इसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रोल नंबर खाली छोड़ दिया, मोबाइल कॉलम खाली छोड़ दिया, नहीं, ये फिर होने ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ जाके और आगे की और सारी चीजें जोड़ेंगे कि प्राइमरी की फिर वो हो जाएगी, जैसे हम कहीं जाते हैं ना, मान लो धोबी का ही एग्जाम्पल ले लो, धोबी का ही वो जो हमने लिया था, कि हम उसको जाके स्लिप नंबर दिखाते हैं। तो स्लिप नंबर क्या होता है? वो होती है प्राइमरी की। और ये प्राइमरी की किसने रखा है स्लिप नंबर? ये लिखा है धोबी भाई ने, उसने कहा कि माई माई दुकान माई रूल्स, कि भाई प्राइमरी की स्लिप नंबर होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता आपका मोबाइल नंबर यूनिक है नहीं है, आधार कार्ड यूनिक है नहीं है, नहीं, मैं तो भाई तुम्हें स्लिप नंबर से ही जानता हूँ। तो अभी ये थोड़ी कहेगा कि भाई देखो भारत ने तो ये बनाया हुआ आधार कार्ड, तुम आधार कार्ड के वो मेरे नंबर सेव करो, कपड़े सेव करो, नहीं नहीं नहीं, मेरा डाटाबेस है, मेरी मर्जी चलेगी, मैं प्राइमरी की इसको बनाऊंगा। तो प्राइमरी की कभी नल नहीं रहेगा। आप दुकानदार के पास जाओगे, क्या बताओगे? अपना स्लिप नंबर, कि मेरा स्लिप नंबर है 15, 20, 25, ठीक है, इस बेसिस के ऊपर आपका सामान निकाल के दे देगा। तो अभी तीनों कीज क्लियर है? कोई भी डाउट इन तीनों कीज के अंदर? नहीं। नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। तो इस टेबल की जरूरत यहाँ तक पूरी जाती है। इस टेबल से जो हमने अभी तक ये टेबल बनाया था, इस टेबल से हमने 3 टाइप के कीज समझ लिए। 3 टाइप के कौन कौन समझे हमने? एक समझ लिया सुपर की, सुपर की, कैंडिडेट की, कैंडिडेट प्राइम की, की। प्राइमरी की। हाँ, अब बच्चा बस फॉरेन की। तो हम फॉरेन की समझेंगे। फॉरेन की समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे लेते हैं हम, और चलो एक एग्जांपल पड़ा है मेरे पास में। तो हम अब बना रहे हैं थोड़ा सा, एक अभी तक तो हमने एक एंटिटी ली थी, अब हम एक और लेते हैं। अभी तक हमने ली थी एक एंटिटी स्टूडेंट, और स्टूडेंट का अगर हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसी को उतार लेते हैं, टाइम बचेगा। कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। अब इसके साथ में अब कुछ हम डिपार्टमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, कि ये बच्चे हैं तो हमारे कॉलेज के अंदर, अब हम डिपार्टमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? मान लो कि, अरे यार ये इधर उधर टेढ़े मेढ़े क्यों हो गए हैं? 3 नंबर पे श्रे, और ये है 1100, और ये है 1996,
अब डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल ये वाला सुमित है इंग्लिश डिपार्टमेंट में, इंग्लिश, या फिर सोचो कि डिपार्टमेंट के कोड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट के कोड होते थे ना, कि BCS MES मतलब इंजीनियरिंग के अंदर, BCS मतलब कंप्यूटर साइंस, BIT मतलब बैचलर ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब BIT मतलब, हाँ IT का बच्चा है, BCE सिविल का है, BME मैकेनिकल का है। तो इस तरह से अब ये इन सबके ब्रांचेस बांट देते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुमित है, ये है BCS का, ठीक है। ये वाला है IT का, ये है सिविल का, ये है IT का, ये है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। अब हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन रख दी, ठीक है। और इस तरीके से कम से कम मान लो कि अगर इस कॉलेज के अंदर 1,000 बच्चे हैं, तो हम 1,000 बार ये चीज भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ में ऐसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंट भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। डिपार्टमेंट क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि अब डिपार्टमेंट की आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। ये हमने आईडी लिखी है। अब डिपार्टमेंट की आईडी होगी, कुछ नेम होगा, कुछ उसके एचओडीज होंगे, और उसके कुछ फॉर एग्जांपल उसके नंबर ऑफ टीचर्स होंगे, नंबर ऑफ टीचर्स, कितने टीचर्स उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, टीचर्स कितने नंबर को पढ़ाते हैं। तो अब डिपार्टमेंट रख देते हैं, ऐसा कि हम BCS, CS लिख देते हैं, CS IT CE ME, ठीक है। इसका नाम हो गया कंप्यूटर साइंस, इसका नाम हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फो टेक, इसका है कंप्यूटर साइंस, इसका है सिविल, इसका है मैकेनिकल, ठीक है। HOD है इसका फॉर एग्जांपल A, इसका B, इसका C, इसका D, और इसके नंबर ऑफ टीचर्स हैं 10, 20, 50 और 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतने टीचर्स हैं। तो अब ये एक टेबल है, ठीक है। ये एक और टेबल है, ये है स्टूडेंट्स टेबल, ये है स्टूडेंट स्टूडेंट्स टेबल, और ये है फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स टेबल। तो अब डिपार्टमेंट टेबल को अगर हमें लिंक करना हो इधर से, इन दोनों टेबल को लिंक करना हो कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि सुमित का HOD कौन है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस सुमित का HOD कौन है, तो वो पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं एक प्रोसेस लगाऊंगा। अब मैं तो अब इंसान हूं, मैं तो जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं इधर गया, ये देखा, ये देखा, ये देखा, मैंने देखा BSc डिपार्टमेंट मतलब CS डिपार्टमेंट में, CS डिपार्टमेंट में घुसा और मैंने जाकर देखा कि ओ HOD मतलब सुमित का HOD A है, ठीक है। ये तो मैं इंसान हूं, मैंने देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे कम रिकॉर्ड था इसलिए मैंने इतनी जल्दी पहचान लिया, लेकिन ये रिकॉर्ड है, इमेजिन करो कि इधर है कम से कम नहीं तो 2,000 लाइन्स, ठीक है, 2,000 और तकरीबन 500 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और इधर भी है कम से कम फॉर एग्जाम्पल 50 एट्रीब्यूट्स। अब मुझे सेम इंफॉर्मेशन निकालने में कितना टाइम लग जाएगा, इधर रिकॉर्ड भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रिकॉर्ड है, तो मुझे एज ए ह्यूमन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो सारी चीज़ें करने के लिए। अब ये जो टेबल है, दो टेबल को मैं ज्वाइन करने के लिए, दोनों के अंदर लिंक सेटअप करने के लिए मैंने क्या किया, इस वाली चीज को इस वाली जगह पे देखा, है ना। अब मैं इसकी जगह पे कोई और चीज लेता तो क्या फायदा रहता मुझे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये चीज नहीं। जो है इसकी प्राइमरी की है, इस वाले की, इस वाले टेबल की प्राइमरी की है। हर एक के लिए यूनिक है, हो सकता है कि इसके नाम का नाम का भी HOD A ही हो, है ना। सिविल का भी होता है ना कभी कभार की प्रकाश सर HOD है, हम्म। कौन से वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, या फिर कंप्यूटर साइंस वाले। तो वो चीज इधर भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट के नाम तो एक ऑफिस के अंदर सेम ही होंगे, नेम सेम ही होंगे, नंबर ऑफ टीचर हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है कि इस साल में इसके अंदर 100 हो गए, इसके अंदर 200 हो गए, ये सारी चेंज होगी, लेकिन क्या चेंज नहीं होगी, ये चीज चेंज नहीं होगी। प्राइमरी। करेक्ट। तो ये हमने रख दी प्राइमरी की। अब एक टेबल की प्राइमरी की जब हम दूसरे टेबल के अंदर एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। अब इसको मतलब समझते हैं क्या, कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। इसका मतलब अब ये जो टेबल की था, ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट था, अब ये फॉरेन फॉरेन मतलब दूसरे टेबल्स में जाके अपना भी रूप दिखा रहा है, जलवा दिखा रहा है कि देखो मैं इस वाली की को प्राइमरी की था, अब मैं इधर से तुमको जोड़ूंगा, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया वाले, अगर कोई NRI इंडिया से अमेरिका जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक लिंक सेटअप कर देता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं इनको बता सकता हूँ कि हमारे देश में क्या क्या होता है, और ये मुझे बता सकते हैं कि हमारे देश में क्या क्या होता है। तो ये हमारी एक टाइप का हो गया प्राइमरी की, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी की फॉरेन में जाके मतलब दूसरे टेबल में जाके चीजें बताता है, या फिर काम आता है कि दो टेबल को लिंक कर सके, उसको बोलते हैं हम फॉरेन की। फॉरेन की क्या होगा, फॉरेन की एक खास बात है कि फॉरेन की प्राइमरी की होगा। अब प्राइमरी की जरूरी नहीं है कि हो, जरूरी नहीं कि आप प्राइमरी की भेजो,
कैंडिडेट की तो होना ही चाहिए। कैंडिडेट की क्या कि भाई स्मॉलेस्ट सुपर की, और सुपर की मतलब जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि एक रिकॉर्ड को। अब तो वही है, किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उसको स्मॉलेस्ट, ताकि घेरने में जगह कम लगे, और कैंडिडेट की चलेगा। जरूरी नहीं आपको ये बताना हो कि भाई मतलब प्राइमरी की जरूरी नहीं है कि जो डाटाबेस वाले एक यूज कर रहा है वही दूसरे यूज करे। दो तीन हो सकते हैं, आप उनमें से कोई सा भी एक ले लो। फॉर एग्जाम्पल इसकी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो कि अब ये तो हमने डिपार्टमेंट कर लिया, लेकिन अब इसको हम अपने लेवल पे समझते हैं कि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो कॉलेज में एक तो होता है हमारा क्लास का डाटाबेस, ठीक है, जो हमारी क्लास टीचर बनाती है। ये हो गया क्लास का, ठीक है, क्लास का। इसके अंदर होते हैं कुछ यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास रोल नंबर्स होते हैं, नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह। एक दूसरा रिकॉर्ड होता है लाइब्रेरी का, ठीक है, कि हम लाइब्रेरी भी जाते हैं। तो लाइब्रेरी का रिकॉर्ड क्या होता है कि एक होता है आपका लाइब्रेरी नंबर, ठीक है, जो आपके कार्ड पे लिखा होता है। उसके बाद आपने बुक कौन सी इशू कराई, किस डेट से लेकर के किस डेट तक रखी, मतलब टू फ्रॉम, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब इस क्या हो, इस वाले से लिंक करना हो कि कौन सा बच्चे ने आके कौन सी वाली किताब ली है। अब किसी बच्चे, हर बच्चे को अपना ये तो याद रहता है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ये किसी को याद नहीं रहता लाइब्रेरी नंबर। तो अब इन दोनों को सेटअप कैसे किया जाए। अब ऐसा नहीं हर बच्चे को कहा जाए कि आप 6 नंबर याद रखो। तो हर जगह पे इस वाली यूनिवर्सिटी रोल नंबर का भी एक कॉलम बना दिया जाता है कि ठीक है, तुम्हें अपना लाइब्रेरी नंबर याद नहीं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर बताओ, ठीक है, तुमने ये बता दिया, अब इससे ये सारी चीजें निकल आई। तो ये जो बना, ये बना फॉरेन की। और ये इस टेबल का प्राइमरी की भी है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हम कोई और नंबर ले लें, मतलब मान लो कि आधार कार्ड ले लें, इसके अंदर आधार नंबर भी सेव है, आधार नंबर, ठीक है। अब आधार नंबर सेव, अब इस क्लास के अंदर हम यूनिवर्सिटी नंबर ना लेके आधार नंबर सेव कर लें। क्यों, फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी। अब इसके अंदर कॉलेज के बच्चे सारे तो है नहीं, कुछ हो सकता है नॉर्मल बच्चे भी हों, या फिर किसी दूसरी ब्रांच के हैं, या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे कुछ और काम कर रहे हैं, तो वे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस चीज को बोलते हैं कैंडिडेट, ओ सॉरी, फॉरेन की। जब भी फॉरेन की का मतलब आए कहीं सामने, तो समझ जाना कि ये की दूसरे की में जाके आतंक मचा रहा है। ग्रेट, यहाँ तक किसी कोई डाउट। नहीं। चलो गुड। तो मैं एक और लिंक भेजता हूँ, और फिर हम आज छोटा सा एक टॉपिक और है कार्डिनलिटी, उसको कवर कर लेते हैं, फिर कल ईआर डायग्राम पे शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर ये वाला कल ही करें। एक सेकंड रिकॉर्डिंग।